लेकिन आज जो हम काम करने लगे हैं उसके अंदर एक कस्टमर की जरूरत दूसरे कस्टमर से यकसर मुख्तलिफ है। एक कस्टमर की जरूरत दूसरे कस्टमर से यकसर मुख्तलिफ है। और अगर ऐसा हो जाए कभी इंडस्ट्री में कि आपको, तो ऐसी सूरत में डिवीजन जो बनाए जाएंगे वो डिवीजन होंगे, जो डिवीजन बनाए जाएंगे वो डिवीजन जो होंगे उसे हम कहेंगे क्या बच्चों? कस्टमर सपोर्ट टीम या कस्टमर डिवीजन। जैसे देखिए इस पर्टिकुलर कारोबार में, फर्ज कर ले, मैं क्लियर नहीं करता आपको, भी ऐसे ही कह देता हूं, ये एक बैंक है, ये एक बैंक है। आप सब बच्चे जानते हैं बैंक क्या करता है बच्चों? बोलो बोलो। बैंक क्या करता है? लोन देता है। अब आप मुझे बताइए कि बैंक का लोन देना हर कस्टमर के लिए एक जैसा होता है? आप कहेंगे नहीं, हर कस्टमर के लिए एक जैसा नहीं होता, किसी के लिए ये इंतहाई डिफरेंट नीड है। मिसाल के तौर पे यहाँ बैंक साहब जो है वो कर्जा दे रहे हैं तीन डिफरेंट एंटिटीज को, कर्जा दे रहे हैं तीन डिफरेंट एंटिटीज को। एक रेजिडेंशियल डिवीजन के लोग आते हैं जो रिहायशी मामलात, घर वगैरह बनाने के लिए, प्लाजे बनाने के लिए कर्जा ले रहे हैं, सही है जी। और दूसरे कारोबारी हालात हैं, उनको क्या कह दिया? कमर्शियल है ना कारोबार, कमर्शियल लोन चाहिए। और जिन्होंने घर बनाना उन्हें कौन सा लोन चाहिए? रेजिडेंशियल लोन चाहिए। ठीक है जी। ये साहब आते हैं जी, मैंने 3 कनाल का घर बनाना है, मैं गरीब आदमी, मेरे पास पैसे नहीं है, तो क्या करें? वो इसको रेजिडेंशियल लोन देंगे। ये बंदा आता है आगे कहता है जी मैं एक पैकेजिंग कंपनी खोलना चाहता हूँ, मेरे पास 40% पैसा है, 60% शॉर्ट है। ठीक है जी, ये मेरी फिजिबिलिटी है, उसको किस में देखेंगे? अब इसकी नीड अलग है यार, कमर्शियल की नीड अलग है। कमर्शियल वो है जिसने कमा के देना है, तो हमने वहां ये देखना है कि जो प्रोजेक्ट लेके आया वाकई इसमें जान है। अगर जान है तो इसको लोन दे देते हैं। और जो रिहायशी वाले में है, इसका देखना पड़ेगा इसका रिकॉर्ड साफ है, पहले कभी इसने कोई घर भर बनाया भी है कि है भी बस बैठा हुआ है, क्या ख्याल है? तो उसकी शादी वादी हुई है या है भी बस घर बनाना है इसने? तो जिसकी शादी वादी नहीं उसे लोन कोई नहीं देगा। वो देगा यार तूने किस हिसाब से भाई लोन लेना, तेरा घर बनाने का काम ही कोई नहीं, तू घोंसला बना जा रहा है। अच्छा, अब दूसरी तरफ गवर्नमेंट आ जाएगी जी, दयावीर भाषा डैम बनाना है, पैसे कुछ कम पड़ रहे हैं, डैम बन गया, बाहर घास लगाने के पैसे ही नहीं, तो वो क्या है, वो अलग है। अब गवर्नमेंट सॉलिड फुटिंग है, उसको जितना लोन दो, जितना मर्जी लोन दो, तो गवर्नमेंट ने क्या करना है? वापस करना ही करना है, वो पक्के पैरों पे खड़ी। ठीक है ना? अगर गवर्नमेंट के पास देने को कुछ ना हो तो उसके पास एक ताकत है, क्या? करेंसी छाप सकती है। टैक्स भी जो है फुल कर दिया सब पे, नहीं आ रहे पैसे, लेकिन उनके पास एक सहूलत है, वो कौन सी? भाई वो टैक्स लगा सकते हैं। क्या हाल है? दे कैन असाइन, सॉरी, वो पैसे छाप सकते हैं, टैक्स तो लग गए मैक्सिमम, यही मैंने कहा ना। तो गवर्नमेंट नोट छाप के आप पैसे वापस कर देगी, लिहाजा गवर्नमेंट को पैसे देने से कोई घबराता? ये तो सबसे सॉलिड कस्टमर है ना। और ये वाला अगर कारोबारी हालात ठीक है, वो अगर, अब हर एक को क्या देखना है? एक बंदा तीनों को देख नहीं सकता, लिहाजा हमने तीनों डिवीजन को अलग अलग बना दिया, ये तीन अलग अलग कस्टमर हैं। जैसे आपने नाम सुना होगा जॉनसन एंड जॉनसन का। जॉनसन एंड जॉनसन एक कंपनी है, मल्टीनेशनल कंपनी। अच्छा, जॉनसन एंड जॉनसन के कभी देखेंगे ना, एक तरफ उनके हैं दवाइयां, बच्चों की पेट दर्द का सिरप बड़ा अच्छा उन्होंने बनाया है, बच्चों के लिए उन्होंने मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स भी बनाए हैं। अच्छा, दूसरी तरफ उन्होंने जो फीमेल्स हैं उनके लिए कुछ कॉस्मेटिक चीजें भी बनाई हैं, जैसे कोई फेस वॉश, जैसे कोई मास्क वगैरह, इस तरह की कुछ चीजें बनाई हैं। अब क्या ये दोनों एक ही चीज है? नहीं, तो लिहाजा दोनों को कस्टमर डिवीजन के मुताबिक क्या कर दिया जाएगा? अलग कर दिया जाएगा। जो उनका मेडिसिन डिवीजन है वो अलग हो जाएगा, दूसरा अलग कर दिया जाएगा। तो ये कस्टमर के एंगल से है, और ज्यादातर किसमें? सर्विसेज में। अच्छा, सीएफई को देख लें, सीएफई भी कस्टमर डिवीजन में डिवाइडेड है। ये कैंपस किस चीज का है? आप सीए कह सकते हैं, प्रोफेशनल स्टडीज का कैंपस है। यहाँ सीए होता है, यहाँ सीए एसीसी होता है। लेकिन हमारा जो इधर आगे जाके फैसल टाउन के पास कैंपस है,
वो कैंपस हमारा इंटरमीडिएट का कैंपस है। क्या हाल है जी? अगर इंटरमीडिएट वाले बच्चे भी यहाँ ले आते, पैसे बचते नहीं, किराया बचता। क्या हाल है? 2 बिल्डिंग का किराया दे रहे हैं, ठीक है, लेकिन होता क्या, तो एक शरीफ आदमी सीए करने आ रहा है, एक एफए मैट्रिक का बच्चा अभी नया नया जवान हुआ है, वो छलांगे मारता हुआ आता, उसके पेट में कोई टक्कर मार देता, बच्चा मर जाता। कैसे होता है ये? हिरन का बच्चा नहीं वो छलांगे मारता एकदम, और देखा होगा जब ऐसे में बच्चा जाता है ऐसे छलांगे मारता, उसे समझ नहीं आती मैं करूँ क्या। क्या समझे? तो इन बच्चों को प्रोफेशनल स्टडीज के बच्चों से दूर रखना चाहिए, कहीं सींग ना अड़ा दे बीच में। क्या समझे? जो प्रोफेशनल स्टडी वाला बच्चा है, वो तो बड़े आराम से रम के आएगा, वो तेज चलता ही नहीं। कोई सोचता आ रहा है माँ प्यो ने मुसीबत बात थी, चंगा भला मैं। लेकिन ऐसे वाले बच्चे में कोई बोझ ही नहीं होता, लिहाजा दोनों को अलग रखो। और तीसरी तरफ हमारा एक स्कूल है। क्या है? अब बताओ, स्कूल तीसरी जगह है। अब स्कूल का क्या करें? क्यों भाई, कुछ बात समझ आती है? नहीं आ रही ना? स्कूल भी बीच में डाल दें, एक ही बिल्डिंग के। क्या हाल है? इधर 7 वाली क्लास में बच्चे बैठे, मैडम चुप करा रही, चुप ही नहीं कर रहे, पढ़ लो सी। लिहाजा हर सर्विसेज को क्या किया, कस्टमर डिवीजन को अलग कर दिया, और कस्टमर में फर्क है। क्या हाल है बच्चों? अच्छा जी, कहता है सम कंपनीज प्रेफर अ कस्टमर डिवीजन स्ट्रक्चर बिकॉज इट इनेबल्स देम टू बेटर सर्व देयर वेरियस कैटेगरीज ऑफ कस्टमर। वो प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाते, वो कस्टमर की नीड की तरफ चले जाते हैं कि ये कस्टमर हो रहा है, वो कस्टमर और है। अब देखिए, जैसे कि मैंने मिसाल दी थी जॉनसन एंड जॉनसन की, कहता है 200 आर सो ऑपरेटिंग कंपनीज आर ग्रुप्ड इनटू 3 कस्टमर बेस बिजनेस सेगमेंट्स। एक क्या बच्चों? कस्टमर बिजनेस, कंज्यूमर बिजनेस है कौन सा? पर्सनल केयर एंड हाइजीन प्रोडक्ट्स, फर्श धोने का डिटर्जेंट, फर्श की टाइलों के ऊपर हाइजीन मतलब कि जरासीम मारने का, है जी, है कि नहीं बच्चों? और फार्मास्यूटिकल है, क्या बेचते हैं? ड्रग्स। और प्रोफेशनल बिजनेस का क्या है? मेडिकल डिवाइसेस, जिसके अंदर ऑपरेटर्स, हॉस्पिटल की लेबोरेटरीज के क्लिनिक्स वगैरह की चीजें। अब देखिए कितनी मुख्तलिफ चीजें, लेकिन वो कहते हैं कि ये कस्टमर और तरह सोचता है, वो कस्टमर और तरह सोचता है, ये कस्टमर और तरह सोचता है। तो एक तरीका ये कि प्रोडक्ट को डिवीजन बनाओ, दूसरा प्रोडक्ट से भी एक कदम आगे जाओ, कस्टमर देखो, जो एक तरह के कस्टमर है उनका डिवीजन एक बना दो, जो मुख्तलिफ है उनका डिवीजन अलग बना दो, और उन्हें बकल अप कर दो मुख्तलिफ क्लब्स में। अब देखिए कितना अच्छा बकल अप किया। पर्सनल केयर हाइजीन, तो बंदा बीमार ही नहीं है, बस पहले से लोगों को ख्याल होता है कि यार फर्श पे जरासीम नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छा, और फार्मास्यूटिकल में क्या है? ड्रग्स, और उसके अलावा हॉस्पिटल में क्या है? ऑपरेटर्स। क्या हाल है? अब ये 3 अलग अलग चीजें, जो बंदा ज्यादा मेरा घर साफ सुथरा रहे, वो ज्यादा पैसे देने को तैयार होता है। साफ सुथरा, जाहिर है साफ सुथरा घर सेहत का बाइस बनेगा, बीमारियों से बचाएगा। जितने पैसे आप घर की सफाई पे लगा देंगे, उतने बीमारियों से बचेंगे, आपके पैसे बचेंगे, ठीक है जी। अच्छा, दूसरी चीज क्या है? फार्मास्यूटिकल, जिसके अंदर डिस्क्रिप्शन है सोल्ड। अब ये फार्मास्यूटिकल है, ये दवाई वाला बंदा है, उसको दवाई चाहिए, बीमार आदमी। क्या हाल है? और हॉस्पिटल वाले क्या होते हैं? जो डॉक्टर्स वगैरह हॉस्पिटल खोल लेते हैं, आप पता है उनकी उनकी सोच ही बिल्कुल अलहदा होती है। अल्लाह ना करेगा आपको डॉक्टर के आगे कोई शय बेचने का मौका मिले, आपकी जिंदगी सुकून से कट जाए हैं। यानी अगर आप कभी आपको डॉक्टर के सामने मार्केटिंग करनी पड़ जाए, आप कहेंगे यार इंतहाई चबल लोग हैं। सर, डॉक्टर खुद आपसे क्या लेगा? एक 3-4 मिनट का 7,000, लेकिन उसकी नर्स का कोट फटा हुआ होगा, अगर प्राइवेट हॉस्पिटल है, नर्स को उसने 20-25 हजार से ऊपर, तो अगर वो कहेगी वो तू भी करने पैसे, और खुद 3 मिनट का क्या ले रहा होगा? 7,000 ले रहा होगा। डॉक्टर मैंने कभी को खुले दिल का नहीं देखा, अगर जाना है जाके देख लो यार, ये एवर केयर हॉस्पिटल है, लाखों रुपए लेते हैं। 75-80 हजार के टेस्ट तो एक फिट बंदा भेज देंगे ना, कि ये बंदा फील कर रहा है ऐसे, वो कहेंगे 1 लाख तेरे टेस्ट ही कराना पड़ता। लेकिन नर्स वहां की भी अगर आप देखेंगे, वो बेचारी का कोट पुराना ही होगा, ठीक है। और सबसे ज्यादा इन हॉस्पिटल में जो बीमारी है वो ये है कि इनका एसी खराब हुआ मिशन नर्सों के नर्सिंग होम का।
जो नर्सों का कमरा होगा उसका एसी खराब होगा, बाकी नहीं होगा, क्योंकि आप लगाते ही पुराना है उनके लिए। यानी जिस जिस मकसद के लिए हॉस्पिटल खुला है ना, अगर यूरोप चले जाए, अमेरिका चले जाए, वो कहते हैं हॉस्पिटल है फॉर नर्सिंग केयर। दवाई तो घर में बंदा खा लेता है, हॉस्पिटल डॉक्टर के लिए तो है ही नहीं। डॉक्टर तो फीस दे के बाहर भी मिल जाएगा आपको, बल्कि ज्यादा अच्छा मिल जाएगा, जिसके पास मर्जी चले। तो हॉस्पिटल का कॉन्सेप्ट है नर्सिंग केयर, और जिस शख्स ने मेन डिलीवर करना है उसके कमरे का एसी नहीं चलता। क्या हाल है ना। मैं एक दफा बीमार हो गया, तो मुझे क्या हो गया था, डेंगू हो गया था, बहुत फैला था डेंगू उस वक्त। तो मुझे घर वाले प्लेटलेट्स हो गए कम बहुत ज्यादा। एहतियातन जब पता चला, तो उन दिनों सीएफई में मैं काम करता था, हाँ इधर ही करता था। इंश्योरेंस की होती थी इनकी मेडिकल, अब तो छोटा हो गया सीएफई, मेडिकल इंश्योरेंस थी। तो हमने इत्तेफाक हॉस्पिटल गए और अपना कार्ड दिया कि ये मेडिकल कार्ड मिला हुआ है। तो उन्होंने देखा मेडिकल कार्ड, उन्होंने कहा यार ये तो पैसा मुफ्त का है, ना मर्जी ले लें कंपनी से। उन्होंने कहा सर आप बैठे, कमरा खाली हो रहा है। उन्होंने 2 घंटे बिठाए रखा, कमरा खाली है। कमरा खाली हुआ, उन्होंने मुझे साफ सुफ करके धो के वहां बैठा दिया। वहां जाके बेड पे लेट गए। मैं चलो यार अब जो जिंदगी बच गई तो जाएंगे घर। शेव करने से मना कर दिया, ब्रश करने से मना कर दिया। उन्होंने कहा जी ब्लड अगर अब निकला तो बंद नहीं होगा, क्योंकि वाइट ब्लड सेल्स भी कम है, प्लेटलेट्स का काउंट वैसे ही आपका कम है। मैं डर भी गया जब इतनी सारी बातें उन्होंने कही कि प्लेट के करीब नहीं जाना, शेव नहीं करनी, ब्रश नहीं करना। बहरहाल जी, तो वहां ये होता था कि वहां नर्सों का एसी खराब होता था। अब वो आके मेरे कमरे में बैठ जाती थी सारी, मैं भी आंखें बंद करके सोया रहता चुप करके कि यार इनको महसूस ना हो मैं इनकी बातें सुन रहा हूँ। वो लगी रहती थी बातें अपनी, मैं शो करता था कि मुझे कोई पता नहीं है। मैं चल यार बैठी है बैठी रहे। वो अक्सर बातें ऐसी कर रही होती थी कि वो बाबा बड़ा खराब है, तो उसको टीका लगाने के लिए वो आंटी को भेजते हैं, उनका हाथ बड़ा सख्त है। और वो आंटी ऐसी थी, वो टीका दूर से लगाती थी निशाना ऐसे, गाय को नहीं लगा रहे, भैंस को ऐसे। और कपड़ा भी नहीं उठाती थी बाजू से, ऐसे ही ठोक देती थी। तो वो उसको भेजती थी। इसका मतलब यह है कि ये जो नर्सें वगैरह होती ना, इनका सारा मसला ही होता है, इनको इज्जत चाहिए, तनख्वाह से ज्यादा इनको इज्जत चाहिए। आप इनकी रिस्पेक्ट करेंगे तो ये आपको अच्छी सर्विस देंगे। अगर आप इनको गलत ट्रीट करेंगे तो फिर जारी बात है, यू गॉट इट। अब दो ही प्रोफेशन थे जिनकी अल्लाह ताला ने बड़ी इज्जत है अल्लाह ताला के यहाँ। एक उस्ताद का प्रोफेशन है, एक नर्सिंग का है। नर्सिंग का रोल माँ वाला है कि तकलीफ में आपकी मदद करती है, और उस्ताद का रोल बाप वाला है। लेकिन हुआ ये कि दोनों को ही हमारी कौम ने रज के गंदा किया, और सबसे ज्यादा गंदा जो किया है ना, वो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री ने किया। और अच्छा खूबी की बात यह है कि जितना गंदा रोल उन्होंने टीचर का या शुगर लगाया या नर्स का लगाया, उसका इम्पैक्ट उनके अपने मुआशरे पे नहीं हुआ, हमारे मुआशरे पे उसका इम्पैक्ट ज्यादा आया है। यानी ये भी बड़ी बात है कि उन्होंने इस तरीके से प्रोपेगेंडा किया है कि ये लोग बर्बाद हो जाएं और हमारा मामला ठीक रहे। आप जरा गौर कीजिएगा, आज भी आप चले जाए ना दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, और आप पढ़ाने जाएं, तो वहां की क्लासेस के अक्सर क्लिप्स आते रहते हैं। आपको पिन ड्रॉप साइलेंस का मतलब समझ आ जाएगा कि पिन ड्रॉप साइलेंस होता क्या है। ठीक है ना। यहाँ तो ये फ्रंट रो है, यहाँ के पकौड़ों की टेक्निक बताता रहता है, और सारा दिन बताता रहता है, सारा दिन। मतलब मैं, मुझे पता है कौन है, लेकिन मुझे पता है मैं कहूंगा कि उसके बाद नहीं आना। लेकिन आप कभी वहां चले जाएं कि वो हिंदू हैं, काफिर हैं, जो भी हैं, भाई उनका काम देखें आप, तो सारा बरे घर किधर ही करना था आपने। यहाँ मुआशरा तबाह हो गया। क्या हाल है। और जब आप नोबल प्रोफेशंस की रिस्पेक्ट नहीं करते, तो फिर तो अल्टीमेटली मुआशरे में तबाही होना है, और क्या होना। क्या हाल है बच्चों, ठीक है ना। अच्छा, नहीं नहीं आप माइंड ना करें, आप प्लीज बात शात करनी करें, कोई ऐसा मसला नहीं। क्लास होती इसलिए कि बंदा बात तो करे ना किसी से। अच्छा बच्चों, अब बात ये होगी कि जॉनसन एंड जॉनसन जो है ये कंपनी, उन्होंने कहा कि छोड़ो प्रोडक्ट, अच्छा ये प्रोडक्ट्स भी खिलाए जा सकते हैं, हाइजीन प्रोडक्ट नहीं है, फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट नहीं है। लेकिन सोच का फर्क है, एक कदम आगे जाओ, प्रोडक्ट का नाम नहीं, किसका नाम यूज कर रहा है, कस्टमर का। इसका इसका ज़हनी तौर पे इम्पैक्ट क्या आएगा। इम्पैक्ट क्या आएगा कि जितने इंप्लॉयज ने ये पता होगा इस कस्टमर को मैंने मुतमईन करना। ये है बेसिक फिलोसफी। अच्छा बच्चों, अब अगला आ गया क्या जी, प्रोसेस डिवीजन।
अब बाज प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें बच्चों कोई एक प्रोसेस भी अगर खराब हो जाए ना तो पूरे का पूरा काम ही खराब हो जाएगा। तो उन्होंने प्रोसेस को अहमियत देने के लिए क्या किया, प्रोसेस को डिवीजन का दर्जा दे दिया। और वाकई अगर आप देखें कि ये मैंने गाड़ी की ही मिसाल ली है, गाड़ी में एक एक चीज अलग अलग इंजीनियरिंग की है। गाड़ी में एक एक चीज, मिसाल के तौर पे देखिए, गाड़ी की ये जो बॉडी बनती है ना, चेसिस, ये एरोडायनेमिक इंजीनियर बनाते हैं। एरोडायनेमिक इंजीनियर जहाज की, गाड़ी की बॉडी बनाते हैं। वो हमेशा किसी भी चीज के चलने की रफ्तार और उसको सामने से मिलने वाली फ्रिक्शन को मैयर करते हैं। ठीक है, चलने की रफ्तार और सामने से मिलने वाली फ्रिक्शन का हिसाब रखते हैं। मिसाल के तौर पे देखिए, आपने हमारे यहाँ दो गाड़ियां देखी होंगी, एक सुजुकी वैगनार और एक सुजुकी कल्टस, दोनों में सेम इंजन। दोनों में, वैगनार और कल्टस दोनों में सेम इंजन है। ठीक है जी। अच्छा, लेकिन जब आप यूज करते हैं तो बड़ी कौन सी है इनमें से? कल्टस बड़ी है, वैगनार छोटी है उससे, कभी गौर कीजिएगा। अच्छा, लेकिन कल्टस का फ्यूल कंजम्पशन वैगन आर से कम अज कम 20 to 30% ज्यादा है। कल्टस क्रॉस करती है 18 किलोमीटर पर लीटर या 17, और वैगन आर करती 14 या 30। प्रॉब्लम क्या? प्रॉब्लम इज द एरोडायनेमिक शेप। कल्टस की शेप बनाई गई एक तीर की शक्ल की, और उसके अंदर उभार नहीं है, उसके अंदर एक एक स्मूथ है कि हवा सामने से आती है, स्मूथली टकरा के स्क्रीन से ऊपर निकल जाती है। वैगन आर यूं स्ट्रेट खड़ी हो जाती है हवा के सामने, तो हवा का सारा जोर उसको रोकता है। जब रोकता है तो इंजन को अपना फ्यूल ज्यादा लग जाता है। तो ये इंजीनियरिंग है, ये बिल्कुल अलग है। अच्छा, मेटल को ट्रीट करना और उसको रस से बचाना, ये पूरी एक साइंस है। इससे उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रेस शॉप अलहदा कर दी। ठीक है, अच्छा, इससे पीछे एक शॉप होगी जो मेटल को ढालती होगी, चादर बनाती होगी, कटिंग करती होगी। तो कटिंग को उन्होंने अलहदा कर दिया, और उन्होंने प्रेस शॉप को अलहदा कर दिया। और आगे देखिए क्या हो रहा है बच्चों, बॉडी शॉप अलग है जो इन सब कुछ चीजों को जोड़ती है। और जोड़ने के बाद क्या किया बच्चों, पेंट। अच्छा, खूबी की बात यह है कि ये लोग इतनी लो कास्ट पे चले गए हैं कि पेंट की अब दो ही टेक्निक यूज कर रहे हैं। एक तो वो यूज करते हैं ना, जैसे पेंट एक एक टैंकी में डाल के गाड़ी को टैंकी में गिरा देते हैं। एक एक ये भी तरीका है। और इसका फिर करना ये पड़ता है कि जो होती है ना बिजली का करंट, ये पॉजिटिव लगाते हैं पेंट को और नेगेटिव लगाते हैं गाड़ी को। तो वो जो इलेक्ट्रॉनिक शॉक बनता है उससे वो बिल्कुल स्मूथ पेंट चिपकता है, बाकी उतर जाता है। लेकिन दूसरा ये कि वन हैंडेड, एक ही हाथ वाला जो कोट बना दिए, ना इसकी गर्दन है ना इसका दूसरा हाथ है। भाई जो भी ज्यादा लगाएंगे खर्चा आएगा ना, उसका हाथ ही एक है, वो यूं करके आता है, इधर से भी पेंट कर देता है, उधर से भी पेंट कर देता है, और बड़ा स्मूथ। हम डार्क रूम में पेंट करते थे ना पहले दौर में, तो 2005 की मेरी मेहरान डार्क रूम में पेंट हुई थी, तो उसका पेंट सिकरी की तरह उतर जाता है। खूबी की बात है, आपको खुद नजर आएगा पेंट कहीं मोटा लगा हुआ है, कहीं पतला चढ़ा हुआ है डार्क रूम में, इसलिए कि वो जो डस्ट पार्टिकल उड़ते हैं ना सूरज की रोशनी से, वो नहीं पड़ेंगे। लेकिन एक ब्लू हल्की सी लाइट होती है, तो इंसान तो भूल जाता है ना यहाँ पहले मैंने स्प्रे किया था, वो दोबारा कर देता। लेकिन रोबोट भूलता ही नहीं है। अच्छा, और एक ही तरफ खड़ा रहता है, इंसान तो दाएं जाता है कि बाएं जाता है, टाइम जाया करता है। वो हाथ इधर से लाता है, इधर पेंट कर जाता है, इधर लाता है, इधर बैक पे जाता है, फ्रंट पे जाता है, मिनटों में गाड़ी पेंट कर देता है। तो ये अलग है पेंट शॉप। अब आगे गए तो क्या आ गई, असेंबलिंग। असेंबलिंग में क्या होगा, उसके अंदर टायर लगेंगे, इंजन लगेगा, डैशबोर्ड लगेगा, और फिर गाड़ी तैयार होगी। तो ये वैसे ये भी मैकेनिक, ये भी उन्होंने किस पे किया हुआ है, ह्यूमन बेस्ड नहीं है ये भी रोबोट बेस्ड है उनका। टोयोटा की जो जापानीज फैक्ट्री है वो सारी की सारी रोबोट बेस्ड है। और मैंने पहले कभी सुना था 30 सेकेंड में एक गाड़ी प्रोड्यूस होके चेन पे आ जाती है। आफ्टर एवरी 30 सेकेंड यू फाइंड अ न्यू कार ऑन द चेन। तो कहता है, if good moving through the several step during the production
एक कंपनी माइट ऑप्ट फॉर अ प्रोसेस डिसीजन, अगर चीज ने बनने में कई स्टेप से गुजरना है और उन स्टेप्स में नेचर में इंतहाई ज्यादा फर्क है, तो क्या करेंगे आप, डिविजन्स बना देंगे। अच्छा, आप कभी देखिएगा गाड़ी ठीक करानी पड़ जाए तो आपको बड़ी चीजों का पता चलेगा कि गाड़ी में क्या क्या मसले हैं। मैंने कहा बॉडी एरोडायनेमिक बनाता है, इंजन मैकेनिकल का काम है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग का, और उसका ये जो स्टार्टिंग का प्रोसीजर है और उसके अंदर करंट बनने का, ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर का काम है। तो एक गाड़ी मल्टीपल इंजीनियरिंग के जो शोबे हैं उसका मजमुआ है। इवन आपकी बाइक, यार आप बाइक ठीक कराने जाते हो तो जो इंजन का मैकेनिक है वो चेसी ठीक नहीं कर सकता, अल्लाह ना करे एक्सीडेंट हो जाए, चेसी वाला कोई और होगा। अच्छा, शॉक्स वाला अलहदा होता है, उसकी सीट और बैटरी अलहदा होगी। तो ये सब इसी तरह से है। तो जब इतने शोबे मुख्तलिफ होंगे तो फिर यही किया जाएगा कि इसे मुख्तलिफ डिवीजन में ब्रेक कर देंगे और हर डिवीजन की जिम्मेदारी लगाएंगे, लोग भी अपना काम पूरी क्या करना है, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करना। राइट होगा बच्चों? ठीक है जी। अच्छा, तो चलें आपकी बात मान लेते हैं जी, ये बात ठीक है, आपको समझ आ गई तो गुड हो गया जी। अच्छा बच्चों, अब चलते हैं किस तरफ, अब चलते हैं हम जियोग्राफिक डिवीजन। जियोग्राफिक डिवीजन जो है उसमें उसने मिसाल दी किसकी, यूनिलीवर की, कि यार एक इलाके के लोग और दूसरे इलाके के लोगों में अगर इंतहाई ज्यादा फर्क हो तो फिर क्या करोगे, जियोग्राफिक डिवीजन बना दोगे। हमने चंद दिन पहले एग्जांपल दी थी बर्गर की, कि देखिए जो इंडिया में बर्गर बनता है उसमें गोश्त नहीं डलता। पर्टिकुलरली ये जो हैदराबाद दक्कन का इलाका है, ये तो कट्टर हिंदू है ना, यहाँ क्या बनता है, चपातू बर्गर, आलू डाल देते हैं बीच में, है आलू की टिक्की। अच्छा, और अगर आते हैं पाकिस्तान, बीफ बर्गर। अगर जाते हैं अमेरिका, पोर्क बर्गर, सुअर खिलाते हैं लोगों को। और जब जाते हैं चाइना, स्नैक बर्गर, डड्डू बर्गर, बदनी छिपकली बर्गर, मतलब। अच्छा, वहां पे फ्रेंच फ्राई नहीं मिलते, छिपकलियां फ्राई की होती लंबी वाली सीधी, और वो देते हैं उसके अंदर लिफाफे में डाल के। वो जो हमारे यहाँ फ्रेंच फ्राई खाते हैं ना आप, वहां उसकी जगह छिपकली खाता है और बड़ी क्रिस्पी होती है। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो ये बच्चों हो गया क्या जी कि ये डिवीजन बना देते हैं। अच्छा, गाड़ियों पे ही देख लेते हैं, गाड़ी बनाने के लिए टोयोटा ने क्यों मुख्तलिफ इलाकों में प्लांट लगाए थे। टोयोटा का ये मानना था, टोयोटा का ये मानना था कि स्कैंडिनेवियन कंट्रीज में कभी भी एसी लगा ही नहीं, गाड़ी गाड़ी पूरी खरीदी, एसी कभी चलाया नहीं। बोलो क्यों? सारा साल तो वहां क्या होती है, बर्फबारी हो रही है। क्या हाल है, सारा साल बर्फबारी हो रही है, तो क्या करेंगे वहां पे, हीटर तो चलता है गाड़ी में, एसी पूरा 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 साल नहीं चलता। ठीक है, और अफ्रीका में पूरा पूरा साल हीटर नहीं चलता, सिर्फ एसी चलता। फर्क आ गया ना भाई, एक इलाका वहां हमेशा क्या चलेगा, हीटर, और एक इलाका जहाँ हमेशा क्या लगे चलेगा, एसी, और एक पाकिस्तानी इलाके जहाँ एसी भी चलता और हीटर भी चलता। अब यकीन करें ये सबसे मुश्किल है मेंटेन करना, क्योंकि ब्रैकेट वही है, एक ब्रैकेट है हीटर की, हवा भी आए और एसी की भी आए। तो आप कभी किसी एसी के टेक्नीशियन से पूछें, वो आपसे कहेगा अगर आपका एसी लगा हुआ है कभी हीटर ऑन ना करना, कोशिश करो, समझो कि इसके अंदर है ही नहीं, क्योंकि उसका नुकसान ये होता है कि वो कोई और प्रॉब्लम पड़ जाती है। यही हमारी गाड़ियों का हिसाब है, जब नहीं होती 4-5 साल बाद, तो सर्दियां आती हैं, हम सिर्फ बटन इधर करते हैं और गर्म हवा शुरू हो जाती है। गर्मियां आती है, बटन इधर करते हैं, ठंडी हवा शुरू होती है। कितने साल? 4-5-6 साल ऐसा होता है। और 4-5-6 साल के बाद क्या होता है, हर सीजन में मैकेनिक के पास जाना पड़ता है। अब गर्मियां आ गई, हीटर सर्दी एसी चला दो, अब सर्दियां आ गई, हीटर चला दो। ऐसे होता है कि नहीं होता? इससे कि दो मुख्तलिफ मिजाज हैं बिल्कुल, ये हमारे इलाके में मिक्स है, अदरवाइज नहीं। अच्छा बच्चों, एनीवे, अब डिवीजन क्या बनाया आपने, एशिया, अफ्रीका, यूक्रेन, अमेरिका और यूरोप, ये आपने डिवीजन बना दिया इलाकों के एतबार से। ठीक है जी।
तो देखिए जियोग्राफिक डिवीजन कैसे होते हैं, कैसे जी, एक नॉर्दर्न डिवीजन, एक ईस्टर्न, सदर्न, ऐसे भी हो सकता है। हमारी सुई गैस कंपनी के हैं, एक नॉर्दर्न डिवीजन है, एक सदर्न डिवीजन है। सुई सदर्न कराची में गैस देती है और सुई नॉर्दर्न पंजाब में, लाहौर में, ठीक है जी। अच्छा, तो कहते हैं ये जो सिमिलर डिवीजन होते हैं, ये लोकेशन के एतबार से जिम्मेदारी दे देते हैं कि ये इलाके की जिम्मेदारी आपके, उस इलाके के कस्टमर कोई डिससेटिस्फेक्शन हुई तो पर्टिकुलरली वो डिवीजन उसे हैंडल करेगा, तो बड़ी आसानी हो जाती है। क्या हाल है बच्चों? और लर्निंग भी होती है। तो जियोग्राफिकली बेस्ड है। एडवांटेज क्या होता है? कहते हैं अगर आप ऐसा करो ना तो आप जियोग्राफिकल ग्रोथ ज्यादा करोगे, क्योंकि हर इलाके के लिए एक अलग ब्रांड लेके जा रहे हो। अच्छा, दूसरा क्या फायदा होगा बच्चों? लोकल डिसीजन लेने आसान हो जाएंगे। अब बताइए, एक मल्टीनेशनल कंपनी को क्या पता कि यहाँ दाता साहब का ऑफिस है? क्या हाल है? अगर लोकली आपका ऑफिस हो, डिवीजन अलहदा हो, तो आप उसे मैनेज कर सकते हो। उसे उसे पता ही नहीं दादा साहब का उर्स है और जनाब शहर का सेंटर एरिया बंद हो जाए, ना वो आ सकता है ना जा सकता है। अच्छा, क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एरियाज। तो देखिए, एक तो एक इलाके से दूसरा, दूसरे से तीसरा, आपकी ग्रोथ बढ़ेगी, क्योंकि आप उस इलाके के मिजाज को क्या करते हैं, शाबाश, ज्यादा समझते हैं ना, क्योंकि उस इलाके में आप बैठे हैं। और लोकल फैसले आसानी से हो जाएंगे और क्लियर जिम्मेदारी होगी किस चीज की, इलाके की। और रीजनल अपॉर्चुनिटीज को आप अवेल कर सकेंगे। अब वो रीजनल अपॉर्चुनिटीज क्या है कि पाकिस्तान में सेल ईद पे क्या होगी, कम होगी, ज्यादा होगी? ज्यादा होगी। तो आप अगर यहाँ डिवीजन खोल के बैठे तो आपको अंदाजा हो यार, ईद से पहले गाड़ियां या कपड़े जो भी आप बना रहे हैं ज्यादा बनाओ। क्या हाल है? अक्सर लोग जो अमीर हैं वो ईद से पहले गाड़ी लाजमी ले लेते हैं, क्योंकि ईद पे सबके घर जाना है, नई गाड़ी होगी तो लोग अच्छा फील करेंगे। अच्छा, अब अगर आप बात करें जो है, मैं एक बात कर रहा हूँ इंडिया की, तो इंडिया में सेल कब ज्यादा होगी? जब दिवाली आ जाएगी, कोई और रक्षाबंधन वगैरह जो भी उनका होगा। तो इस तरह अगर आप उस इलाके में बैठे तो वहां के मिजाज को ज्यादा अच्छे समझ सकते हैं। क्या हाल है? वे पाकिस्तान में तो हो सकता है आप उसकी जो शीशा है उसके नीचे छोटे से कुरान की लुक दे दें, लोग पसंद करेंगे। और अगर इंडिया में क्या करेंगे? हाँ, देखिए जिनका मजहब उन्हें कितना ज्यादा, नहीं सच में तो आई मीन से जिनका कंसर्न है उन्हें कितना ज्यादा पता है। That's it। नहीं, हमारे लिए सारे काबिल इज्जत है, क्यों जी, क्या हाल? मजहब के मामले में कभी किसी का मजाक करना नहीं चाहिए, बड़ी मार पड़ती। अच्छा बच्चों, सो हाँ हाँ, ये बात लोग इधर मुसलमान इसी बात पे लड़ पड़ते हैं ना, वो गायें ज़िबा करते हैं उनके सामने, तो वो कहते हैं हमारी माँ है, तो वो फिर लड़ाई हो जाती है। फिर वो उन्हें गाय नहीं ज़िबा करते, वो जो है वो मतलब कि भेड़ा ज़िबा करते हैं। तो फिर भी वो आ जाते हैं, कहते हैं वो तुम्हारी माँ है, वो कहती है अब्बा है। तो कहने का मतलब ये है कि वो करने ही नहीं देते, बहरहाल कुछ ना कुछ रफड़ वो डाल देते हैं। नहीं, बात मतलब उनकी बात भी ठीक है, अगर गाय उनकी माँ है तो जाहिर है फिर जो बैल है उनका अब्बा है, तो ठीक है, बात सही है। तो अक्सर ये वहाँ फटा पड़ जाता है, वो कहते हैं हमारी माँ को ज़िबा कर रहे हैं, और मुसलमान जानबूझ के तिक्के खाते हैं, ताकि माँ से तिक्के उड़ाते हैं। हाँ सही बात। अच्छा, बड़ी अजीब कौम है। मुसलमान का पैर किचन में पड़ जाए तो पैर तो नापाक हो जाता है उनका किचन, और उसको पाक गाय के गोबर से कर रहे हैं। हाँ, मैं वाकई सही कह रहा हूँ आपसे, मैंने फिल्में देखी हैं, उसके अंदर ऐसा होता है। गाय के गोबर से, हाथी के गोबर से उसे सब पाक करते हैं वो लोग, वो बड़ी इज्जत करते हैं गाय की। ऐसी बात नहीं, आप लोग तो धूप में बांध देते हो। अच्छा बच्चों, वैसे इस्लाम में भी गाय की बड़ी रिस्पेक्ट है जो दूध देती है। मैंने होता है ना वो अक्सर एक डॉक्टर सरार साहब कह रहे थे, उन्होंने कहा कि खुदा का शुक्र करें, गाय जो है एक एक मौजजा है एक तरह का। एनीवे बच्चों, अब आगे देखते हैं ट्रेनिंग फॉर जनरल मैनेजर। जितने इलाकों में फिरोगे उतनी तुम्हारी क्या होगी, ट्रेनिंग होगी, लर्निंग होगी ना, मुख्तलिफ इलाकों में जाएंगे। अच्छा बच्चों, अब इसके ड्रॉबैक क्या है? ड्रॉबैक इसके ये है कि इसका भी ड्रॉबैक ये है कि भाई डिविजन्स में भी, इसमें भी आप जो पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल आप फील करेंगे, क्योंकि अगर सेंट्रल में बैठा हूं मैं, ऑफिस न्यूयॉर्क में, तो भाई लाहौर का मुझे कोई आइडिया नहीं हो सकता। उसकी तीन वजह है।
एक वजह ये कि जब यहाँ दिन चढ़ता है वहां रात हो जाती है, इसलिए हमारा एक टाइम ही सेम नहीं। अच्छा, दूसरा मसला क्या बनता है कि जैसे हम मुसलमान हैं, हमारे यहाँ जुम्मे की छुट्टी होती है, आपको मुल्क में कब होती है? तो छुट्टी कब होती है? संडे की होती है। तो जो मुसलमान मुल्क हैं वहां पे फ्राइडे की होती है, जुम्मेरात जुम्मे की छुट्टी होती है। और जो गैर मुस्लिम है उनके यहाँ हफ्ते और इतवार की छुट्टी होती है। अब हफ्ता इतवार भी कारोबार नहीं होगा, कोई मुलाकात नहीं ना होगी, हफ्ता इतवार छुट्टी एक पार्टी की, और दूसरी पार्टी की जुमेरात और जुम्मे की छुट्टी, पीछे रह गए 3 दिन। और ऊपर से दिन और रात का फर्क, और ऊपर से लैंग्वेज और कल्चर का फर्क, तो बात समझ कैसे आनी? यही वजह है कि लैक ऑफ गोल कॉन्फ्रेंस भी होगा, और ऊपर बैठे लोग उस पर कंट्रोल भी नहीं कर सकते। फिर इसके बाद देखो बच्चों, बात क्या है? बात यह है कि अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट कल्चर्स, कल्चर्स को समझना बड़ा जरूरी है। अगर हमें ग्लोबल स्ट्रक्चर बनाना है, ठीक है जी, जियोग्राफिक स्ट्रक्चर बनाने में कल्चर को समझना बहुत ज्यादा पड़ेगा। कल्चर बड़ी पावर होती है, कल्चर बड़ी पावर होती है। और फिर असल में बात सिर्फ कल्चर समझनी नहीं, असल में बात यह है कि एक कल्चर से दूसरे कल्चर में जब जाना है तो पूरी तौर पर उसमें एडजस्ट होना है। क्या हाल है भाई, यहाँ से आप कुर्ता शलवार पहन के बैठे हैं और न्यूयॉर्क लैंड होते आपको ओवरकोट चाहिए। कल्चर में बड़ा फर्क है ना जी। हम वगैरह, हमारे जो बॉस थे जब हम यंग थे हमें ट्रेनिंग दिया करते थे। मिसाल के तौर पे हम लड़कियों से हाथ नहीं मिलाते थे, ठीक है, और हमने कहा हम नहीं मिलाएंगे, कहा नहीं भाई यहाँ मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना। तो वहाँ जर्मन और डच लड़कियां आती थी काम के लिए हमारे ऑफिस में, और बॉस कहता था बिल्कुल आपने कुछ नहीं कहना, वो काम करते करते अपनी मेज पे भी बैठेंगी, और बैठ जाती थी। तो बॉस कहते थे बैठ जाती थी, क्या करें? हम कहे बॉस जी स्मेल बड़ी आती है, नहाते नूते कोई नहीं है। तो बॉस कहते यार तुम भी परफ्यूम लगाओ, उन्होंने भी लगाया हुआ, काम चल जाएगा। ठीक है, दूसरा सिगरेट पीती, सारी सिगरेट पीती है यार, अल्लाह माफ करे हैं। और हमारा ऑफिस बॉय था ना पहले, इधर चौकीदार हमारा एक था वैसे यहाँ भी, वो क्या करता, वो पक्का सिगरेट पिला देता था। हाँ, एक दिन रात को सिगरेट कोई नहीं कहता मेरे वाले पियो, बॉस के कहती दे दो, उसके उसके अंदर वो तंबाकू निकाल के उसने गोली सी डाली होती थी, वो सिगरेट होता था चर्च वाला। ओ यार उसकी स्मेल, अल्लाह माफ करे। और उन्होंने कहना कि इतना अच्छा सिगरेट है, दोबारा दे दो। नशे के बड़े शौकीन है। ये जो होती है ना भंग, इसको हम कहते हैं अंग्रेजी में मरवाना, मारवाना। उसको क्या है, वो क्या है, वो पत्ता निकालते हैं उसका, और वो उसको घोर के सिगरेट में भर देते हैं, या सिगरेट के गिर्द लपेट लेते हैं कुछ पत्ते को, और जनाब वो भी स्मोक करते हैं। तो ये अल्लाह माफ करे, इनके साथ काम करना बड़ा मुश्किल है। या वो कहते ना पंजाबी, या राह पे जाने ते या वाह पे जाने, मुसीबत है। मैंने एक काम पक्का किया होता, मुझे जब भी कोई आना ना दिल्ली कि व्हाट अबाउट योर फैमिली, आई एम मैरिड। यार उम्र छोटी तो मैरिड है ना, आई हैव 2 किड्स, आई गॉट मैरिड अर्ली। वुमेन तो उससे 2-3 फायदे होते हैं। एक तो रिंग पहनी हुई ना तो आपको तंग नहीं करेगी लड़की, पहली बात। दूसरा फायदा क्या है, जो असल फायदा है, गिफ्ट ज्यादा मिलते हैं। हाँ, कभी एक घड़ी नहीं देंगे आपको, 2 घड़ियां देंगे, एक लेडीज और एक जेंट्स। और आपको जब कोई चीज देंगे साथ थोड़ा कॉस्मेटिक भी देंगे, चलो यार मुफ्ते में आ रहा है, कजनों कुजनों को बांट देंगे हैं। तो मैं ये बड़ा फायदा उठाया इस चीज का। और सारा ऑफिस इस बात से जेलस होता था, यार तू बड़ा तेज है, तूने शुरू में ही। मैंने कहा भाई रिस्क लिया, फायदा भी तो हम नहीं लेना। क्या ख्याल है नहीं बच्चों? अरे मैं यूनिवर्सिटी में भी मैंने यही कहा हुआ था, मैं शादीशुदा आदमी, बाल बच्चेदार। अच्छा बच्चों, ह्यूमन रिसोर्स, अच्छा, और मजेदारी की बात ये, जिस यूनिवर्सिटी में पढ़ा था वहां भी यही कहा जाके। तो अम्मा कहती ये वहां क्यों कहा? मैंने कहा वो इसलिए कहा है कि सैलरी ज्यादा मिलेगी, तनख्वाहदार बंदे को तनख्वाह प्राइवेट वाले थोड़ी ही ज्यादा दे देते हैं, ठीक है। और बाद में रिश्ता होना था खानदान से बाहर, और उन्होंने पता करने तो जॉब पे आना था। हम कहते हैं हमारा धोखा कर रहा है बाल बच्चेदार आदमी, हाँ जी।
उनको मैंने समझाया कि भाई इसलिए नहीं, इसलिए कहा था। अच्छा भाई, ह्यूमन रिसोर्सेस, इसमें क्या मसला है जी? डायनेमिक पीपल, देखिए जितना कुछ मुझे आ जाता है, वो कहते हैं कि इतना कुछ आपको 25 साल की उम्र में आना चाहिए। 2-3 लैंग्वेजेस, डिफरेंट सब्जेक्ट्स के ऊपर अबूर कब आना चाहिए? यही तो फर्क है, मल्टीनेशनल जॉब आराम से नहीं मिलती ना। क्या हाल है? और मल्टीनेशनल के हमारे 90%, 99% लोग मिसफिट हैं। क्यों? वो किसी भी किस्म का एक्सट्रीमिस्ट नहीं रखते। आप देखिए, इंडियन को वीजा ज्यादा मिलता है, पाकिस्तानियों को कम मिलता है। क्यों? पाकिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट है। वो एक्सट्रीमिज्म किसी किस्म का पसंद नहीं करता। क्या समझे? और आजकल एक्सट्रीमिज्म ऐसे पता लग जाता है। फेसबुक अकाउंट सबका होता है, सोशल मीडिया अकाउंट सबका होता है, मल्टीनेशनल सारे चेक करने हैं आपके। सोशल मीडिया अकाउंट भी देखना है आपका, लिंक्डइन भी देखना है, सारा कुछ देखना है। ट्विटर तो लाजमी देखना है। और यहाँ क्या है? यहाँ किसी को पीटीआई का बुखार चढ़ा हुआ है, किसी को नून लीग का बुखार पड़ा हो, पहली दवाई कहते हैं यार इन्हों तो कड्डो पीछे, ये पागल होते हैं, क्योंकि ये मेंटली फिट लोग नहीं होते हैं। जिससे को किसी की खामियां ना नजर आए, खूबी नजर आए, वो मल्टीनेशनल के लिए, वो एनालिसिस के लिए वो बंदा फिट नहीं है। वो अपनी जगह फनकार है, मैं मानता हूँ सारे। एक ट्वीट आया, एक डाल दिया बेतुका, लेकिन अपने मुस्तकबिल पे आपने बेड़ा गर्क किया हुआ है। ना आपको किसी अच्छे मुल्क का वीजा मिलना है, और ना ही आपको, हालांकि उनको नून लीग पीटीआई से कोई कंसर्न है नहीं। ठीक है जी। और अगर मुजाहिदीन की तस्वीरें लगाए बैठे हुए हैं, वो तो फिर पक्की बात है। आप खुद ही अपने पैरों पे कुआड़ा मारे। मुजाहिदीन ने खुद फेसबुक अकाउंट नहीं बनाया हुआ, माशाल्लाह आपने बनाया हुआ। जो जिहाद करते हैं उन्होंने नहीं बनाया, आपने बनाया हुआ उनके लिए। तो ये हम आखते हैं ना, ये प्लीज ना करें। ये हम आखते हैं ना करें, कभी ना पोस्ट लगाया करें। इमरान खान को खेलने दें, नवाज शरीफ खेलने दें, वो अपनी जंग खेल रहे हैं, वो किसी के लिए नहीं खेल रहे, वो अपने बच्चों की खातिर खेल रहे हैं। वो जब भी हुकूमत में आएंगे अपने बच्चों का भला करेंगे, आपका कुछ भी नहीं करेंगे। 9 में ही हुआ था ना जी। कितने छूटे हैं बताओ? और भाई जितने छूटे हैं सब अमीर थे, और असल कसूरवार वो थे जिन्होंने झंडे जलाए, जिन्होंने शहीदों के वो जो मोनूमेंट्स हैं वो जलाए तोड़े, वो सारे जा चुके हैं। फंसा कौन? गरीब। वो जिसने तीतर पकड़ा था, क्या पकड़ा था? मोर। वो अंदर ही है, वो नहीं आता। ही वेंट द वेंट, ऐसा वेंट के वेंट ही वेंट। तो भाई अपनी गुर्बत पे रहम खाना चाहिए। किसने कहा तुम्हें छेड़खानी करने को? मैं तो 9 मई को जा रहा था, बेगम नहीं मानी। मैं देखने जा रहा था, मैंने कहा देखते हैं होता क्या है। आप यकीन करिए, नहीं मेरा तो पैसों का मसला, मुझे पैसे मिलने थे ना उसके, मुझे उसके डॉलरों मिलने थे पैसे। मेरे बिनोई ना पीटीआई की तरफ है, अमेरिका वाले, और उससे बहुत पैसे लगाते हैं। तो मैंने कहा पीटीआई को वो बांध बूंद के जाऊंगा ना, पैसे मिलेंगे। और अगर अंदर हो गया तो रोटी भी अच्छी खिलाएंगे। क्या उन लगा देने से बात। अब जब भी कोई पकड़ा पकड़ा बात आती, बेगम कहती दे लो मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਚਾਤਾ। नहीं तो ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਲੱਖ ਕਹਿਣਾ ਰਹੇ मैं जमात इस्लामी ਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਚੱਲ इधर आ। अच्छा बच्चों, मैं अक्सर ये लिबर्टी आता था एंजॉय करने ना, जब वो पीटीए का दौर था, तो वो लिबर्टी चौक में कब्जा होता था, तो आइसक्रीम खाने जाता था, तो बीच में उनके मिल जाता था, नारे नूरे लगा आता था। नहीं आप देखें, ये असल में होता ये है, नून लीग पीटीआई कुछ नहीं होती। ये असल में एक माहौल होता है कि जिधर बिरयानी खाएंगे ना आप, आपका खुद ही दिल जाएगा यार इसके नारे लगाओ। आप खा के देख लें क्या हाल है। और मेरे खानदान वाले मजाक उड़ाते कि नहीं तू भाभी ना देवबंदी ना सुन तू है क्या। मैंने कहा यार देखो बात ये है कि कढ़ाई अच्छी पकी हो तो भाई रिजक अल्लाह का है। तुम 11वीं वाले का नाम पढ़ते रहो भाई, अल्लाह का बकरा, तुम 11वीं वाला पढ़ लो तो ना पढ़ना है जो, मैं बिस्मिल्लाह पढ़ूंगा अल्लाह का हो जाएगा। क्या हाल है? लेकिन अगर दाल हो, अल्लाह माफ करेगा यार अल्लाह के नाम की चीज। अच्छा बच्चों, सो एनीवे, तो मेरे कुछ अपने ख्यालात नहीं मिलते आप सबसे, मुझे पता है। अच्छा बच्चों, क्योंकि मेरी पार्टी अलग है, मेरी सोच आपसे अलग है, आप नए ख्यालात के लोग। अच्छा बच्चों, सो ह्यूमन रिसोर्सेज चाहिए जो डायनामिकली एडजस्ट हो जाए, वेदर, क्लाइमेट, कल्चर, लैंग्वेज, ऐसे समझे फॉर। क्या हाल है बच्चों? है कि नहीं? आपको मैंने मैंने, मैंने काम किससे सीखा सारा?
सिस्टम का। एक एक चार्टर्ड अकाउंटेंट था, उसका नाम था देवोंगा। फिलिपिनो था, इंडियन था। फिलिपीन का नेशनल था और रहता इंडिया में था। उसका नाम था, पता मुश्किल सा नाम था मुझे, से दिवांगा याद है। तो जो दिवांगा है वो मेरा ट्रेनर था। उसने मुझे सारा कुछ बताया कि पेरोल कैसे बनाते हैं, अच्छा पेरोल में किन चीजों का ख्याल रखते हैं। और आप यकीन करें उसकी जुबान मुझे कम ही समझ आती थी। बस वो कंप्यूटर पे जैसे करता था वहां से मुझे समझ आता है ये क्या कह रहा है। ठीक है, और बाद वो कहता था आई एम इन अ प्रॉब्लम, लाइक व्हाट प्रॉब्लम, प्रॉब्लम इज दिस, माय लैंग्वेज इज डिफरेंट एंड दिस एंड दैट, तू कॉल कर। मैं कहा, अच्छा ठीक है। तो वो फिर किसी प्रोजेक्ट पे चीज पहुंचानी होती थी तो मुझे कहता तू कॉल कर। वो फिलिपिनो था, उसका वो बाजवा को बासवा कहता था। वो बस सिर्फ बासवा, वो बशीर बासवा, बासवा बाजवा, बाजवा को बासवा। तो इस तरह करके उसका नाम, वो उसका टर्म डिफरेंट है, लेकिन सीखना उससे सीखा हमने। बड़ा अच्छा आदमी है, अभी मेरी दोस्ती है व्हाट्सएप पे उसके साथ, कभी कभी शेयरिंग हो जाए। मेरे से यंग है, बहुत यंग है, लेकिन वहां पे कोई चक्कर नहीं है भाई। मजहब क्या है, आप क्या खाते हैं, मैं क्या खाता हूँ, दैट्स एवरीथिंग वर्क्स। सारा कुछ था। ये यूएमटी में हमारे होती है, वो क्या कहते हैं यार उससे, कॉन्फ्रेंस होती है, रिसर्च कॉन्फ्रेंस। भारतीय भी आते हैं भाई, बांग्लादेशी भी आते हैं, फिलिपिनो भी आते हैं, सारे आते हैं। हम इकट्ठे खाना खाते हैं, कोई मसला नहीं। अपनी अपनी चॉइस की चीज को खा लो, कोई मसला नहीं। फिर चाइनीज से तो हम मसला ही कोई नहीं ना होता। वो हर चीज खाते हैं, पकड़ा तो खाएंगे। मसला तो हमारा है। क्या हाल है ना जी। जैसे वो एक होते थे हमारे बड़े अच्छे ट्रेनर थे, रिसर्च मुझे उन्होंने सिखाई थी। उनका नाम मुझे भूल गया, पर लंबा सा काम था, नाम था ब्रेवो समथिंग सी, और आखिर में बेंजामिन आता था, तो मैं डॉक्टर बेंजामिन कहता था। तो वो थे पीएसबीए स्कूल मनीला के, यानी कि इसको कहते हैं फिलीपीन बिजनेस स्कूल मनीला, कुछ ऐसा है इसका नाम। तो वो वहां से आते थे पढ़ाने के लिए हमें। तो हम उनसे पढ़ते थे, और एक कोर्स था जो उन्हें कराना था। तो एक दिन हम खाना खाने जा रहे हैं ना, गुलबर्ग का इलाका था। तो गुलबर्ग साथ ही चाइनीज होटल था, वहाँ खाना खाते थे रोज। 5-10 दिन की ट्रेनिंग थी। एक दिन हमने देखा एक तगड़ा कुत्ता आ रहा है उधर से, बड़ा सा कुत्ता। हम जा रहे हैं खाना खाने, एक कुत्ता आ रहा है। डॉक्टर बेंजामिन आ गए, चूंकि हमारे ट्रेनर थे। कुत्ते की और डॉक्टर की नजर मिली आपको, और कुत्ता चौं 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 करता भाग गया। हमने पूछा उससे, जो जहीर नाम था उसका एडमिनिस्ट्रेटर, तो जहीर ये क्या चक्कर है। कहते चक्कर सर ये है, जैसे होता है ना आदमबो, मतलब आदमबो क्या होती है, कहते जो आदमखोर होता है उसके पसीने से आदमखोर की स्मेल आती है, उसको कहते हैं आदमबो। आदमबो का मतलब इससे बदबू आ रही इंसान के गोश्त की, जो खा रहा है, तो इंसान उससे दूर भागेगा, का आदमखोर है। तो कहते हैं ये कुत्ता बो है इसके, ये कुत्ता खोर है। तो जब कुत्ता इसके सामने आता है तो उसे स्मेल आती कुत्ते को, कुत्ता चों 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 करता भाग जाता है। वो कहते हैं मुझे भी ना पकड़। तो मैंने कहा यार आप इतना पैसे लगाते हो साले पे, तो इसको ऐसा, सॉरी इस बंदे पे, तो ऐसा करो कि तुम, ऐसा करो कि तुम ये करो कि इसको रोज टिक्के खिलाओ। कहता वो कैसे। मैंने कहा तुम इसका शेफ भी वहीं से बुला लो, कुक इसका, कुत्ता मैं ला के दूंगा तुम। हाँ मेरे मोहल्ले में इतने कुत्ते थे तब भी, अभी भी बहुत है। तुम्हें कुत्ता मैं तुम्हें ला के देता हूँ, तो तुम ये करो। अब देखो कितना कुत्ता है पाकिस्तान, एक्सपोर्ट कर दो यार, चाइना को जरूरत। ऐसे ऐसे मुफ्त में, सिर्फ क्या करने, कंटेनर में बंद करने और वहां पहुंचा देने, और जनाब उनकी ईद हो जानी है। हाँ ये जब सी पैक बन रहा था ना, ये जब कोरिया वालों ने बनाई मोटरवे, तो पूरे रास्ते में वहां गांव वाले कहते थे कि हमारी बिल्लियां खत्म हो गई, कुत्ते खत्म हो गए। और कोरियन आए सूखे सूखे, इतने तगड़े हो गए आप यकीन करो, डोले शोले उनके बन गए यखनी पी पी के। अच्छा बच्चों, तो यूसी क्या कि सारे, तो यहाँ से देखिए इतना कल्चर का फर्क है, लेकिन आपको क्या करना है इनके अंदर, एडजस्ट होना है ना। क्या हाल है भाई, इनमें मोस्टली कौमें तो हुए हैं जो वी टेक बाथ डेली, बट उसमें से कुछ तो ऐसे हैं जो केमिकल डाल के को 2 हफ्ते बाद टब में जाके लेट जाते हैं, और नौकर को कहते हैं वाइपर मार दे। और वो माशाल्लाह जब वो नहा के निकलते हैं, और टब का रंग ऐसा होता है साबुन का, जैसे हमारी गाड़ी का इंजन ऑयल नहीं निकलता,
वो मैल के भरे हुए होते हैं, तो ये इनके साथ रहना खासा मुश्किल है। अच्छा बच्चों, अच्छा जी, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रक्चर रिजल्ट इनटू पोटेंशियल लॉस ऑफ कंट्रोल? जी बच्चों, फंक्शन, ठीक है ना? ना ना ना, जियोग्राफिक्स। अच्छा अच्छा, जियोग्राफी की जगह अगर डिविजनल भी लिख दे खाली तब भी बात ठीक है, क्योंकि ऊपर वाले को नीचे वाले कामों की समझ नहीं है। एक जगह बना रहे रोड रोलर, एक जगह बना रहे कॉस्मेटिक बना रहे, बताओ ऊपर वाले को दोनों काम आते हैं? इसे वो कंट्रोल नहीं कर सकता। और जियोग्राफी में क्यों नहीं कर सकता? आपने तो बताया 3 दिन का सारा वर्किंग डे है कॉमन, बाकी 2 दिन उधर छुट्टी है, 2 दिन इधर छुट्टी है। अच्छा बच्चों, आगे क्या आ गया? बस खत्म। चलो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है जी। आज के लिए इतना काफी है, कल बात करेंगे तफसील से। एंड कर देते हैं मीटिंग।